इसी मंत्र का पालन जो करेगा उसी को टिकट मिलेगा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। भाजपा अपने सच्चे कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नहीं समझ पा रही है क्या? भाजपा में चरण चापन और वंदना का अभियान चल पड़ा है। जो लोग बड़े नेताओं की चापलूसी करेंगे, पीक दानी चपरगट चमचा नाम हमारा, एक मुफ्त का खाना सदा काम हमारा। बिहार में पटना के बांकीपुर में तो भाजपा का अजब खेला हो गया। जी हां, भाजपा का कैंडिडेट जो है वो मैदान छोड़कर भाग गया। एक ही दिन में नॉमिनेशन करके अगले दिन नॉमिनेशन वापस कर लिया और वजह बताई पारिवारिक कारण। जी हां, पारिवारिक कारण तो वजह नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस पारिवारिक कारण यानी चारा घोटाला की बात को बताया जा रहा है वो उतना प्रभावी नहीं है। जी हां, ये जरूरी नहीं है कि चोर का बेटा साधु नहीं हो जाए या साधु का बेटा चोर ही नहीं हो जाए। जी हां, कुछ भी हो सकता है। अगला मौका सबको मिलना चाहिए। जैसे वाल्मीकि बनने का मौका डाकू को भी मिला, डाकू रत्नाकर को मिला, तो उस तरह अभिषेक को भी मौका मिल सकता था। बहुत सारे लोग हैं भाजपा में जिन पे दाग ही दाग है, जो दागी हैं। कोई हत्यारा है, कोई मर्डरर है, कोई घोटालेबाज है, कोई कुछ है, लेकिन सब बड़े बड़े पदों पर हैं। खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को ले लीजिए, इन पे भी बहुत सारे आरोप हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो हैं। तो फिर क्या दिक्कत थी अभिषेक कुमार को इस तरह से हटा देने की? दरअसल आपको बता रहे हैं कि भाजपा में आजकल जितने भी बड़े नेता हैं वो एक मंत्र का फॉलो कर रहे हैं, एक मंत्र दे रहे हैं अपने सभी चाहने वालों को और कह रहे हैं कि जो भी इस मंत्र को फॉलो करेगा, जो भी इस मंत्र को पढ़ेगा, उसी को भाजपा का टिकट मिलेगा। मंत्र है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, हे देवों के देव, तुम ही मेरे सर्वस्व हो। जो इस मंत्र का पालन करेगा, यानी देखिए इनको, नीरज कुमार, इन्होंने इस मंत्र का बखूबी पालन किया है, तब अचानक से अभिषेक कुमार का टिकट कट गया और नीरज कुमार सिन्हा को टिकट मिल गया। ऐसा नहीं है कि नीरज कुमार सिन्हा बहुत धाकड़ नेता है, इन्हीं को टिकट मिलना चाहिए था। इनका एक बायोडाटा भी आपको बता दे रहे हैं। नाम नीरज सिन्हा, पिता का नाम स्वर्गीय ध्रुव कुमार, माता का नाम स्वर्गीय सरोज देवी, जन्म स्थान पटना, जन्म तिथि 1 जुलाई 94, मीठापुर के रहने वाले हैं, अविवाहित हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं। 2006 में भाजपा का प्राथमिक सदस्य, इसी पे बवाल हुआ है, इसको सुधार कर लिया गया है। जन्म जो है आपका 94 में हुआ और 12 ही साल में आप जो है भाजपा के प्राथमिक सदस्य बन गए, जबकि नियम है कि 18 साल से पहले कोई कार्यकर्ता या सदस्य बन ही नहीं सकता है। ये कहां से हुआ? खैर, आनंद फानन में ये बायोडाटा तैयार किया गया था, इसको सुधार कर लिया गया, फिर से ठीक कर लिया गया। आगे बूथ मंडल रहे, मंडल महामंत्री रहे, जिला उपाध्यक्ष रहे, मंडल अध्यक्ष रहे। उम्र जो है 94 के हिसाब से उम्र ज्यादा नहीं हो रहा है, 32 साल हो रहा है। अब सवाल ये है कि क्या पटना में भाजपा का कोई नेता नहीं है? सिर्फ नीरज सिन्हा ही थे? मेरी जानकारी में तो पटना में कम से कम सैकड़ों ऐसे नेता हैं जो नीरज सिन्हा से दमदार हैं, मजबूत हैं और बेहतर हैं, और वो प्रशांत किशोर को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन नीरज कुमार सिन्हा को ही क्यों चुना गया? नीरज कुमार सिन्हा को ही क्यों चुना गया? तो उत्तर है वही मंत्र। इसी मंत्र का पालन जो करेगा उसी को टिकट मिलेगा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, हे देवों के देव, तुम ही सर्वस्व हो। भाजपा को अब नेता नहीं चाहिए, भाजपा को अब नेता नहीं चाहिए, भाजपा को वैसे कार्यकर्ता नहीं चाहिए जो सच्चे मन से काम करते हो। बस चाहिए तो उन्हें चरण चापन करने वाले नेता चाहिए, जो घर का सब्जी धो दे, जो घर में दूध ला दे, जो घर में मैडम को शॉपिंग करा दे, जो घर का सारा काम कर दे। और नेताजी, बड़े नेता लोग जो कहें, बड़े नेता लोग जो भी कहें वो ही काम करे, ना इधर जाए ना उधर जाए, सिर्फ उनकी चरण चापन में लगा रहे। तो भाजपा का ये जो कल्चर बदल रहा है, ये भाजपा के लिए बड़ा नुकसानदेह है, खास करके बिहार में। आज जब नीरज कुमार सिन्हा को टिकट का अनाउंसमेंट हुआ तो भाजपा के वो कार्यकर्ता जो सच्चे मन से लगे हुए थे, जो सत्य निष्ठा से भाजपा का काम कर रहे थे, उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। और ये झटका जो है बांकीपुर में, इस झटके की गूंज सुनाई देगी आपको। जब रिजल्ट आएगा उस दिन आपको पता चलेगा
कि ये कितना बड़ा झटका जो है कार्यकर्ता, ये लोग झटका दे रहे हैं। सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, ये जो सरकार है बीजेपी की, जदयू की, आम आदमी को तो झटका पे झटका दे ही रही है। ये मत करो, वो मत करो, जमीन मत बेचो, ऐसे करो, वैसे करो। एनकाउंटर भी हो ही रहा है, देखा ही आपने भोजपुर में एनकाउंटर हो गया। एक लड़का जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था, तो उसका भी कैसे एनकाउंटर कर दिया इस सरकार ने। तो आम आदमी तो झटका खा ही रहा है, साथ ही साथ जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो भी झटका खा रहे हैं, उनको भी झटका पे झटका मिल रहा है। पहले अभिषेक कुमार को टिकट मिला, वो भी कोई कद्दावर नेता नहीं थे, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, वो भी भाजपा के कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे, लेकिन उनका भी मंत्र यही था, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो हे देवों के देव, तुम ही मेरे सर्वस्व हो। और उनसे मन नहीं भरा, लगा कि अच्छा ये कुछ थोड़ा हो सकता है कि ये बेहतर हो सकते हैं, ये भविष्य में दिक्कत कर सकते हैं, तो उनको हटाकर तुरंत किसको ला दिया गया? नीरज सिन्हा को। जल्दीबाजी में उनको फलाना सदस्य बनाया गया, फलाना मंडल का अध्यक्ष बताया गया, लेकिन उसमें भी गलती हो गई। 2006 में ही उनको जो बता दिया गया कि ये सदस्य बन गया है, लेकिन 18 वर्ष तो उस समय पूरा नहीं हुआ था, तो जल्दी से उसको सुधार करके फिर से ठीक किया गया। खैर, टिकट आपका है, मर्जी आपकी है, जिसको दे दीजिए। हार जीत ताली सरदार को तो गाली भी सरदार को, आप ही हारिएगा, आप ही जीतिएगा, उससे हम लोगों को क्या मतलब है। लेकिन सवाल यही है कि क्या भाजपा अपने सच्चे कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नहीं समझ पा रही है? क्या भाजपा में चरण चापन और वंदना का अभियान चल पड़ा है? जो लोग बड़े नेताओं की चापलूसी करेंगे, पीक दानी चपरगट चमचा नाम हमारा, एक मुफ्त का खाना सदा काम हमारा, उमरा जो कहे रात तो हम चांद दिखा दें, भरा रहता है सिफारिशों से जाम हमारा। तो सिफारिश करने वाले, जाम देने वाले, चरण चापन करने वाले उन लोगों का क्या महत्व भाजपा में बढ़ गया है। और वैसे कार्यकर्ता जो सच्चे हृदय से काम करते थे, जिन्होंने भाजपा को बनाया है, भाजपा की जो नींव है उसमें अपने सर को खपाया है, उनकी अवहेलना हो रही है। तो अगर ऐसा है तो भाजपा को आगे इसकी चलकर कीमत चुकानी ही पड़ेगी। खैर, अभी तक के लिए इतना ही। अब बाकीपुर चुनाव में देखना है कि आगे क्या होता है। नीरज सिन्हा टिक पाते हैं कि नहीं टिक पाते हैं प्रशांत किशोर के आगे, राजद के आगे, ये तो भविष्य बताएगा। हालांकि अभी ही बहुत बड़ा नाटकीय घटनाक्रम हो चुका है, जिससे लग रहा है कि भाजपा की जो चुनावी रणनीति है बांकीपुर चुनाव को लेकर, वो काफी पीछे चली गई है।